सिर्फ एक बुक पढ़कर अगर आपको 30 क्वेश्चन में से 27 क्वेश्चन मिल जाए, अगर उस बुक के सेम पैटर्न, सेम सब कुछ एक जैसा, सारे के सारे क्वेश्चन, तो कैसा लगेगा आपको। तो ऐसे ही एक मेरी बुक है मैथ्स का रहस्य नाम से, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स शॉर्टकट सेक्रेट। ठीक है, ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। CHSL मेंस 2024 में अगर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चन में 27 क्वेश्चन इस बुक से आपको सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो आज मैं ये दिखाने के लिए आया हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम आ गया था। तो इस बुक के अंदर में हर एक टाइप का, यानी कि सारे टॉपिक का टाइप वाइज उनके क्या शॉर्टकट हो सकते हैं, उनके क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, वो सारा कुछ है इसमें। वो ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, या फिर आपका परसेंटेज हो या औसत हो, उनको लगाने का क्या क्या अप्रोच हो सकता है, वो सारा कुछ दिया गया है। उसके एग्जाम्पल से सारे क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन प्रैक्टिस की तो बातें छोड़िए, अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, देखिए अगर इस बुक के बारे में बात करें तो एक ऐसा बुक है आज और आने वाले समय में जो भी इस बुक को पढ़ के अगर कोई भी एग्जाम देने आता, कोई भी हो, रेलवे का हो, SSC का हो या CGL मेंस तक का हो, क्योंकि इसमें सारे वेरिएशन एक कम मात्रा में, यानी कि बोला जाए तो कम से कम क्वेश्चन के साथ ऐसे टाइप बनाया गया है, और हर चैप्टर का सारा कुछ टाइप वाइज दिया गया है इसमें। ये कितने टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उसका क्या एग्जाम्पल है, उसका सबसे बेहतर सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरीके से आप उसको मेंटली लगा सकते हैं, या कहाँ पे कैलकुलेशन करना है तो उससे कैसे बच सकते हैं, वो सारा का सारा कुछ दिया गया जिस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तो एक बार हम दिखाते हैं आपको, जैसे पेज नंबर 26 पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। देखिए सीधा सीधा एग्जाम से क्रॉप करके यहाँ पे लिया गया, अगर आप देखेंगे तो एग्जाम से क्रॉप करके लिया गया है। और ये यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया ना, एग्जाम्पल जो दिया गया है बुक का ना, वो सेम क्वेश्चन है। अगर आप देखें यहाँ पे तो सारा का सारा चीजें आपको एक जैसे दिखने लगेगा। ये तो मैं पहला क्वेश्चन की बात किया, ये 2024 जो 18 नवंबर को हुआ था उस वाले पेपर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखेंगे बुक नंबर 195 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया, समान विकर्णों समान विपरीत भुजाओं में चतुर्भुज सदैव होता है। तो इसके बारे में भी सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस किया गया था। अगर आप इसकी थ्योरी यानी सिर्फ एग्जाम्पल अगर पढ़ते हैं तो सारा कुछ आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा और भी देखेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आया था कि एक त्रिभुज PQR अंत केंद्र, ऐसे क्वेश्चन भी इजी आया था। लेकिन अगर आप देखें तो एक छोटा सा बुक के अंदर अगर आप थ्योरी पढ़ के सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बना लेते हैं तो एक क्या हो सकता है कि एक लास्ट टाइम में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर उससे 10 दिन पहले अगर इस बुक को आप रिवाइज कर लेते हैं, टाइप वाइज सारे क्वेश्चनों को लगा लेते हैं, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और ये बुक कहाँ मिलेगा आपको, ये ऑलरेडी बुक पहले से बहुत सारे लोग ले चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस बुक को ले सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस में अभी आपको मिल रहा है। मिनिमम प्राइस में तो आप देख सकते हैं, एक मिनिमम प्राइस इसकी वैल्यू ना के बराबर है। पेज नंबर 170 पे ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, वहां पे चेक करेंगे उसके थ्योरी के अंदर में। दूसरे अलावा एक रेस का क्वेश्चन आया था, रेस का क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे अगर बुक के पेज नंबर 146 पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, या जो पैटर्न है या जो तरीका है वही मिल जाएगा। डिजिट थोड़ा थोड़ा आपको सेम अलग अलग हो सकते हैं। वैसे वस्तु का अंकित मूल्य दिया है, इस पे 3 डिस्काउंट दिए, क्रमिक छूट दिया जाता है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ, लगाने का जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसका पैटर्न देखिए क्या है, कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है ऐसे क्वेश्चनों का, और फिर उस पर एग्जाम्पल दिया जाता है बुक के अंदर में कि ये टाइप है और इसमें इस तरीके का पैटर्न आता है, तो किस तरीके से आप लगाएंगे। वो कैलकुलेटिव हो तो कैसे लगा सकते हैं, अगर इसमें कैलकुलेशन करना है तो डिजिटल सम कैसे लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट कैसे लगा सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल कैसे लगा सकते हैं, वो सारा कुछ डिस्कस किया गया है कॉन्सेप्ट के साथ साथ। आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे हमारे पास समलंब चतुर्भुज के बारे में यहाँ पे मिल जाएगा 198 पेज पे। और मैं बात करूं इसमें टिग्नोमेट्री, आप देख लीजिएगा, सेम कॉन्सेप्ट आपका यूज हुआ 250 नंबर पेज पे। बेसिक बॉडमॉस रूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेज नंबर 49 के अंदर में। अगर हम औसत की बात करें तो औसत को किस तरीके से लगाना है वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा। जैसे 3 संख्याओं का अनुपात, अनुपात वैसे भी इजी है, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए 2 गोलों की त्रिज्याएं दी हुई हैं, बेसिक थ्योरी में आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, इसके अलावा एज वाले क्वेश्चन है, एज के सारे टाइप आपको दिए गए हैं, किस तरीके से आपको लगाना है। आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का पैटर्न, कॉन्सेप्ट और उनको लगाने का क्या क्या चीज है, देखिए ये इसका वैल्यू दिया गया, किस तरीके से कर सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट या फिर चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो तो। इसके अलावा अगर आप बेलन की बात करेंगे, सेम क्वेश्चन आपको दिख जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे, वही सेम क्वेश्चन 105 नंबर के पेज मैंने लिखा है, आप इसको चेक करके देख सकते हैं क्या हो सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा यहाँ पे।
अगर हम एक खिलौना बनाने के लिए बेलन के सिरे का, ये सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देखिए, ये वाला फार्मूला आपको बेसिक मिल जाएगा सारे के सारे। तो अगर आप देखते हैं तो सारा कुछ आपको इसके अंदर मिलता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। मतलब अगर आप एग्जाम्पल पढ़ के जाते हैं, सिर्फ ना एग्जाम्पल पढ़ के जाते हैं तो भी आप सारा का सारा कुछ बना सकते हैं। यानी कि वो लास्ट समय अगर आपका एग्जाम है सीजीएल मेंस का, आपका एग्जाम है रेलवे का कोई भी एग्जाम, तो ये मैथ्स का रहस्य वाली एक बुक है आपके पास, जहां पे हर एक टाइप के क्वेश्चनों का सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है एग्जाम में लगाने का, वो सारा कुछ डिस्कस किया गया। मतलब आपको दोनों चीज सिखाई जाती है अगर आप देखेंगे तो। यहाँ पे बेसिक अलजेब्रा का जो फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसा भी देखेंगे हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी है इसके अंदर में, परमिटेशन कॉम्बिनेशन भी है, उससे क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक्स की बात करेंगे तो ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और औसत करेंगे, औसत एक कॉमन टॉपिक है। औसत में जितने टाइप हमने इसमें बनाए हैं बुक के अंदर में, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम आप दे लीजिएगा, जो भी पैटर्न वहां पे दिया गया है, मतलब हम जो भी चीजें दी गई हैं कॉन्सेप्ट, वो हमेशा 2-3 लेवल ऊपर तक का दी गई है वहां पे कॉन्सेप्ट के अंदर में। जो एग्जाम्पल दिया गया है आपके एग्जाम में, अभी भी उससे थोड़ा लो ही लेवल तक के क्वेश्चन बनते हैं जो ये अभी तक बने हैं, वो सारा का सारा कुछ इसके अंदर में मिलने वाला है। तो लगभग मैंने आपको कितने क्वेश्चन दिखा दिए, और भी देख सकते हैं। देखिए ये वाले वैल्यू जो थी एज और इनके बीच से जो रिलेशन बनता है हमारे पास, या फिर हम टाइम अनवर्क कर लें कि देखिए वो सेम पैटर्न पे दिया हुआ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो, कि बारी बारी से काम करें तो पैटर्न किस तरीके से एग्जाम में लगाना है वो चीज भी बताया जाता है इसके अंदर में औसत क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हैं कि लगभग आप मोर देन 90% से ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है, आपको बुक के अंदर से उसके एग्जाम्पल से मिल गए। अभी प्रैक्टिस की तो मैं बात ही नहीं किया कि जो वहां पे प्रैक्टिस वाला सेशन दिया है, जैसे अलग से क्वेश्चन दिए गए प्रैक्टिस करने के लिए, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाता है वहां पे। अगर आप स्कैन करते हैं कोड तो किस तरीके से लगाना है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन ही बना सकते हैं। ठीक है, बस एग्जाम्पल यानी कि हर कैसे किस तरीके से बुक में दिया गया है। पहला तो बुक का मान लीजिए कोई चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ा सा आपको कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन टाइप पे क्या क्या क्वेश्चन है पहले से आए, या फिर उस पे कैसे उसको लगा सकते हैं, वो सारा कुछ दिया गया है। जैसे अलजेब्रा में जाएंगे तो अलजेब्रा में जितने फार्मूले यूज होते हैं और उन फार्मूले का डायरेक्ट यूज कैसे अप्लाई करना है एग्जाम में, कितने कितने टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उस पर क्या एग्जाम्पल हो सकता है, वो सारा कुछ दिया गया है एक मिनिमम में। एक तरीके से बोला जाए तो ये फार्मूला, इसके अलावा कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ट्रिक्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आपको मिल जाता है। और मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से दिखता है। पहले तो मैक्सिमम लोग इसमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखने वाला है ये बुक। और इतना भी मैं बता सकता हूं कि अभी कोई भी एग्जाम अगर आपका अभी होने वाला है, कोई भी एग्जाम, सारे क्वेश्चन इसी से मिलने वाले हैं, सारे के सारे क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ा ही नहीं गया है जो आपको अलग से कुछ पूछ लिया जा सके। आप सीएचएसएल मेंस देख रहे हैं, अभी सीजीएल मेंस होने वाला है, इसी बुक को हम फिर से दिखाएंगे क्योंकि अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आने वाला है, इसी से बनने वाला है। तो ये आपको हिंदी में मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। मैथ्स के शॉर्टकट के रहस्य जो होंगे, ये वाली वैल्यू इस तरीके से दिखेंगे। और ये चीज आपको इसके लिंक में आपको मिल जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अलग अलग आती है। तो बिल्कुल अगर आपका कोई भी एग्जाम अगर अभी होने वाला है, वो आपका रेलवे का एग्जाम हो या फिर आपका एसएससी का एग्जाम हो या स्टेट एग्जाम हो, क्योंकि इसमें किसी एग्जाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। जितने भी मैथ्स में जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे आते हैं वनडे एग्जाम में, उनके कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उनको किस तरीके से लगाना है, उसका क्या इजी तरीका हो सकता है, क्या डायरेक्ट लगाने का तरीका हो सकता है, मतलब हर एक चीज उसमें डिस्कस किया गया है। बेसिक इसमें कि हमने वो चीज भी डिस्कस की है कि कैलकुलेशन को कैसे बढ़ाएं। पहला चैप्टर इसमें कैलकुलेशन बेस पे कि जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, भाग कैसे देना है, इसका क्या इजी होता है, उसमें लिखा हुआ एकदम बेसिक तरीके से, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। पीडीएफ जो होती है फर्स्ट पेज में आप देखेंगे, वहां पे डेमो में मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से चीजें उसमें पहला चैप्टर डिस्कस किया गया है, वो देख सकते हैं। तो बिल्कुल आपके पास अभी ऑप्शन है, आप वेबसाइट के नीचे जो लिंक दिया गया वहां जाइए और एक बार बुक को विजिट कीजिए। बस इतना ध्यान रखेंगे, ये बुक पढ़ने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया और इस बुक में नहीं दिया गया था। एक ऐसा बुक, ये सिर्फ फार्मूला बुक नहीं है कि इसमें सिर्फ फार्मूला ही आपको मिलने वाला, उसका यूज कैसे करना, नहीं। फार्मूला के साथ साथ आपको उसके एग्जाम्पल, उसके साथ साथ उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कि उन क्वेश्चनों को कैसे, वो भी सारा कुछ टाइप वाइज है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, हर चैप्टर का सारा टाइप, जितने भी वेरिएशन आते हैं एग्जाम में, वो सारा का सारा इसके अंदर में कवर किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो भी इस बुक का यूज जरूर करते हैं, क्योंकि अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं, क्योंकि आसानी से कि कोई भी एग्जामिनर हो या कोई भी तरीके से क्वेश्चन कहाँ से बनाते हैं, वो क्वेश्चन रैंडमली लेते हैं अलग अलग जगहों से। तो अगर आप पैटर्न की बात करें तो सारे पैटर्न इसमें डाल दिए गए हैं, तो बिल्कुल आप लोग इसका एक बार देखेंगे, इसको किस तरीके से पढ़ सकते हैं। और एग्जाम के अगर लास्ट के अगर आपके पास 20 दिन बचे हैं ना,
तो भी इस बुक को पढ़ा जा सकता है। ये चीज सबसे यूनिक है इसके अंदर में, कि आप एक बार रिवीजन जो करना होता है ना, कि सारे टाइप को एक साथ आपको एक जगह दिख जाए। जैसे लोग क्लास नोट्स बना के रखते हैं, अपने अपने प्रॉब्लम को रखते हैं, वहां सारा कुछ आपको मिल जाएगा। जो चीज आपको लगेगा ना कि हमको ये चीज की जरूरत थी, वो सारा चीज उसके अंदर अवेलेबल है। तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।